प्यारे बच्चों, आज का जो है हम लोग टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस का से रहेगा, कभी दूसरा रेशियो इस टाइप का देगा, लेकिन अंडर रूट में रहेगा। एक में प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, या ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। करना क्या है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें। अब क्या आपको करना है कि यह जो आपका कंजुगेट है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या दे रहा है, 1 माइनस साइन ए है, तो माइनस है तो इसका अपोजिट जो है कंजुगेट हुआ 1 प्लस साइन ए होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और इसका जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या हो जाएगा, अगर माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए अपान, ये तो आपका दिया है उसको लिखोगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये देखो आपका क्या करना है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली ये आपका क्वेश्चन दिया उसमें हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई, लेकिन कंजुगेट्स क्या होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो आपका 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है, माइनस का मतलब प्लस बीच में आकर के यह ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। अब आता क्या है, ये तो 2 टाइम्स आ गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर बनेगा, और ए आएगा कि एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों 1 आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन ए प्लस माइनस तो साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल होता है कास स्क्वायर ए। अब हमें जो है इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे। अगर ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट में होने के कारण से यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, और यहाँ भी स्क्वायर रूट में है, तो जब ये अब जाएगा स्क्वायर भी हटेगा और अंडर रूट हटेगा, तो आएगा 1 प्लस साइन ए, और इसका भी कास स्क्वायर ए का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा कास ए आ जाता है। अब आपको क्या करोगे, इज इक्वल टू अलग अलग कर दिया, 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए। 1 अपान कास ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए, और प्लस साइन अपान ए अपान कास ए जो है टैन ए हो जाता है। अब देखो यही आपको राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। फिर से क्वेश्चन को आपको मैं समझा रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन चेंज होते, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक का दिया हुआ वही आपका आएगा। खाली ध्यान देना है कि जो दिया रहेगा एक ऊपर प्लस रहेगा, एक नीचे माइनस रहेगा, या माइनस ऊपर रहेगा नीचे प्लस रहेगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, जो यहाँ आपका डिनोमिनेटर में माइनस है उसको क्या करोगे, दोनों आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ब्रैकेट के साथ में होना चाहिए। तो ये तो 2 टाइम्स बन जाएगा, और बनने के बाद में यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन ए, और इसका आ जाएगा कास ए। इसको अलग अलग में हम तोड़ के लिख सकते हो, 1 अपान कास ए प्लस साइन अपान कास ए, तो सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अरे आपका 7th देखेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपन 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया।
अब इसमें आप देख रहे हो न्यूमरेटर्स में क्या कॉमन है, दोनों जो है आपका टर्म में साइन थीटा आया हुआ है, तो साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, कास थीटा कॉमन लिया, आएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 आ जाएगा। देखो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा जी, और यहाँ पर आपका हो गया 2 है, और यहाँ पर क्यूब है दिया तो एक साइन बाहर निकला तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा आपने लिया तो यहाँ से आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 आ गया। अब क्या करोगे, साइन थीटा ये आएगा 1 आया है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन और कास के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पर कास है कॉस थीटा, यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर आएगा 1 का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। चूँकि माइनस है तो माइनस होने के बाद में माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ध्यान दो यहाँ पर क्यू माइनस लिखा, या तो आप ब्रैकेट में डालोगे तो फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इससे बेटर क्या है -1 है तो माइनस अगर 1 एक साइड जाएगा तो दोनों अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखोगे साइन ये आएगा साइन थीटा, यहाँ से क्या आएगा कास स्क्वायर थीटा, और एक 2 में से एक साइन चला जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या आएगा, और साइन अपन कास को आप अलग से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी क्या आएगा कास स्क्वायर थीटा, इसमें से एक चला जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो आपका जाएगा तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो ये तो आपका क्वेश्चन में लेफ्ट हुआ, दो न्यूमरेटर में आपका साइन थीटा कॉमन लिया, तो जब साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन पहले इंपॉर्टेंट कि क्या होगा वो बहुत ज़रूरी है। जब साइन थीटा आ गया तो पहले टर्म में जो साइन थीटा से डिवाइड करोगे, आएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम जो है आपका कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप वही करोगे, यहाँ भी cos थीटा तो आएगा। अब साइन थीटा, अभी इसको देखोगे कि 1 इज इक्वल टू होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस ये दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या करोगे, ये -1, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर -1 है, ध्यान देना। तो जब -1 है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या -1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 को आपने ये लिया। अब इसको आप देखोगे साइन अपन थीटा को अब अलग कर लो, अब आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2, तो प्लस क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर 1 जाएगा तो आएगा 1 होता है, 1 नहीं लिखते तो आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस है और इसमें से एक आपका cos स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा ये माइनस साइन हुआ, और सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका आया कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखोगे, दिया क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए आप होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए आप होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। अब आपका दिया है, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसको आपने लिख लिया। अब इसको आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन ए का, तो कर्ली ब्रैकेट करोगे, साइन ए ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड में कोसेक है, प्लस सेकेंड में क्या है, कोसेक ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए। ये तो आपका इसका बना आपका जो है साइन ए प्लस कास ए आप होल स्क्वायर, बीच में आपका प्लस है, इसको भी बहुत ही बारीकी से, बहुत ज़्यादा प्लेसेस को आपका आएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट का है कास ए आप होल स्क्वायर प्लस सेकेंड आपका है सेक ए आप होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कास ए सेक ए, इसको आपका कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट। और बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसको आप सॉल्व करो। तो कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या होगा, साइन ए का आप होल स्क्वायर, तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, तो साइन का अपोजिट कोसेक हो जाता है, तो ये तो आपका कैंसिल होगा, तो आएगा 2 इंटू 1 साइन ए और कोसेक ए का अपोजिट हो जाता, तो इसका 1 हो जाता, कट जाता है, प्लस कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू कास ए और सेक जो है एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो उसका वैल्यू होता है 1, मल्टीप्लिकेशन 1 आपका आ गया। अब आपको ब्रैकेट को और भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, हमने इसको आराम से धीरे धीरे कि एक एक टर्म जहाँ भी आता है, अभी हम कर्ली ब्रैकेट हटा नहीं रहे हैं 2 के लिए, प्लस जो इसमें फर्स्ट में करोगे वही सेकंड में ही करोगे, और कुछ करना नहीं है, कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस आपका 2 हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट को हटा करके देखोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ प्लस है तो इसके ब्रैकेट का सेकंड में कुछ भी आपका साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस आपका 2 आएगा। 2 और 2 जो आता है वहाँ पर आएगा 4 प्लस 2a और 2a। अब आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, पहले एक जगह लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा, बचा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो यह आएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर 1 होता है, 1 आ जाएगा जी, प्लस आ गया। इधर देखो राइट हैंड साइड में कोसेक और सेक का फार्म नहीं है, क्या है, tan और काट का फार्म है, तो कोसेक स्क्वायर हो जाता है प्लस आपका 1 प्लस काट स्क्वायर ए, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर का, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आपके पास कितना देखो, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 7 तो ऐसे आ गया जी, प्लस अब उसको राइट हैंड में देख लो क्या आया, पहले tan स्क्वायर ए,
tan स्क्वायर ए प्लस जो आपका बच गया cot स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से प्यारे बच्चों देखो, पहले आपका दिया है बहुत ही बारीकी से, आप लेफ्ट हैंड साइड लिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब जो कि साइन ए आप इसको अगर इसको आप चाहो तो यहाँ पर भी आप स्टेप बाय स्टेप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा 1-2 स्टेप आपका ज़्यादा होगा या 1-1.5 मिनट आपका समय ज़्यादा लगा, लेकिन मिस्टेक होने की संभावना नहीं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, जो फर्स्ट में कर रहे हो वही सेकेंड में करो। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर साइन ए का साइन स्क्वायर है, कोसेक का ए का जो है कोसेक स्क्वायर, और साइन ए कोसेक ए जो है साइन ए और कोसेक का 1/sin कैंसिल होता है, तो साइन ए कोसेक ए का एक फार्मूला भी होता है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सेम इसी तरह से करोगे, खाली टर्म क्या है, इसके जो साइन और कोसेक का है, इसका कास और सेक का है, तो कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर प्लस आपका 2 आ गया। अब 2 के कारण से हम और क्लियर है, कर्ली ब्रैकेट को हटा नहीं रहे हैं, खाली सब सेम रख रहा हूँ। यहाँ पर हमने 2 रखा, यहाँ पर हमने 2 1 जा 2 रख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट को हटाओगे, ये आएगा ज्यों का त्यों, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो ये कर्ली ब्रैकेट धीरे से आप खींच दो, प्लस लिख दिया। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट है, आप धीरे से इसको खींच दो, क्योंकि यहाँ प्लस होने से साइन जो है ब्रैकेट के अंदर का चेंज नहीं होता है। अब आपका देखोगे पहले 2 और 2 कितना हो गया 4। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर दे प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक। अब देखोगे जब इधर उधर आप करते हो ना, तो देखोगे कितने जो है आपके टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6, कभी कभी छूट जाते हैं। तो यहाँ पर तो आपका ये 2 2 2 4 हो गया, तो 2 बनेगा, 3 4 5 और 6 आपका टर्म हो गया। अब आप क्या करोगे, 4 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। अब चूँकि कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर राइट की ओर हम जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर है, और इसका होता है सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा 4 5 6 और 7 प्लस, अब उसके बेस पर लिखोगे तो tan स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्यों आसान हुआ ना। अब आपका आ गया 9 भी क्वेश्चन जो है, और 9 और 10 है, 2 क्वेश्चन आपका है। ये सब बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बेस पर आपका ट्रिग्नोमेट्री और भी मजबूत होगा, क्योंकि आगे चल कर के अगर आपका 11th में मैथ लोगे, चाहे आपका साइंस ग्रुप से पढ़ो चाहे आप कॉमर्स से पढ़ो, अगर उसमें आपको मैथ लेना है तो ट्रिग्नोमेट्री बिना से आपका काम नहीं चलेगा। अब आपका आ जाता है एक 9th क्वेश्चन क्या हुआ, इसको आप देखोगे क्या है 9th क्वेश्चन। ब्रैकेट में दिया फर्स्ट में कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है सेक ए माइनस कास ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो पहले में भी साइन कास का था, यहाँ भी कास और सेक एक दूसरे का अपोजिट वाला प्लस और माइनस में दिया है। तो क्या लिखोगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए। सेकेंड में क्या है, सेक ए माइनस कास ए। अब क्या करोगे, साइन और कास में इसको आप चेंज करोगे, तो कास कोसेक क्या होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, और सेकेंड में ब्रैकेट में हो जाएगा 1/cos ए माइनस cos ए। यहाँ पर आप देखोगे एलसीएम क्या आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा साइन ए, आएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर।
सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, कास स्क्वायर ए अपान साइन ए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। आएगा क्या, मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए अपान साइन ए कास ए। साइन 2 टाइम्स है और यहाँ पर भी कास 2 टाइम है, एक बार कैंसिल होगा तो आएगा क्या, साइन ए कास ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन यह लेफ्ट हैंड साइड को जो है क्या राइट हैंड साइड दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल को हमें प्रूव करना होता है कि जो कि लेफ्ट हैंड साइड करते हैं उसका कुछ आपका रिजल्ट आया, फिर अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ तो राइट हैंड साइड को भी हम ले करके उसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या वह जो पहले में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया था वह दूसरे जो आपका राइट हैंड साइड लोग के करोगे उस भी अगर आपका सेम आ गया तो दिस इक्वल टू राइट। तो यहाँ पर लिखोगे राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, 1 अपान tan a प्लस काट a इज इक्वल टू 1 अपान, इसको साइन और कास के फार्म में ब्रेक करोगे तो tan a का क्या हो जाता है, साइन a अपान कास a प्लस इसको हो जाएगा कास a अपान साइन a इज इक्वल टू 1 तो अपने जगह पर ही है। यहाँ पर साइन ए कास ए कॉमन हो जाता है, क्या हो जाता है आपका एलसीएम, साइन ए कास ए। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ पर जो आपका एलसीएम साइन हो गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 अपान साइन ए और कास ए हो गया। तो ये देखो 1 तो अकेला है तो 1 अपान 1, ये 1 अपान दिया साइन ए कास ए। तो फर्स्ट इसमें 2 बनेगा, फर्स्ट जैसे आपका दिया 1 अपान 1 अपान 1 अपान साइन ए कास ए बनाएगा। तो ये फर्स्ट ये चला जाएगा ऊपर तो क्या, और ये दोनों नीचे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा साइन ए और कास ए। इस तरह से आ गया। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गया, क्या लेफ्ट हैंड साइड भी साइन ए कॉस आ गया और राइट हैंड साइड भी साइन ए कॉस आ गया। तो आप क्या करोगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए पहले आप जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और चूँकि कोसेक दिया है सेक दिया है तो हर बार मैं यही आपको बताता हूँ कि अगर साइन कोसेक है, सेक है, टैन है और काट है तो उसको साइन और कास के फार्म में उसको आपको लाना है। तो 1 अपान साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए, 1 अपान कास तो ये आपका आ गया। यहाँ पे एलसीएम जो है साइन ए आ जाएगा तो खिसक जाएगा तो आएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पर कास ए काम आपका एलसीएम आया, ये खिसक आया तो यहाँ बचा 1 और ये चूँकि इसका नहीं कुछ है तो इसका कास स्क्वायर ए आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर ए अपन साइन ए।
और यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर अपान कास है। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों ब्रैकेट का, चूँकि इसमें इनटू है तो कुछ भी नहीं होता, कास साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर है अपान साइन है कास है, क्योंकि 2 टाइम है साइन है, कास भी आपका 2 टाइम है और नीचे जो 1 टाइम साइन है कास है, अगर कैंसिल होगा तो साइन है कास है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब राइट हैंड साइड क्या लिया, 1 अपान tan है प्लस काट है हो जाएगा। चूँकि tan है और काट है, इसको भी आप साइन और कास के फॉर्म में चेंज करोगे तो 1 तो आपने ये लिख दिया प्लस tan है कि साइन है अपान कास है प्लस कास है अपान साइन है हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन है और कास हो जाएगा, तो ये आपका आएगा तो साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कास मल्टीप्लाई होगा, यही एलसीएम दिया है, और कास स्क्वायर ए अपन साइन ए कास है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 हुआ, नोमिनेटर को हम ये 1 का 1 ही रख रहे हैं, अपन 1 अपन साइन ए कास है हुआ। जैसे मैं आपको समझाया था कि फर्स्ट अपन सेकेंड अपन थर्ड अपन फोर्थ, 1 को जो है 1 अपान 1 लिखोगे, और ये आपका जो दिया है ये तो दिया है 1 है ही, और ये आपका फोर्थ है साइन ए अपान कास है, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ अपान सेकेंड इंटू थर्ड के बेस पर, या तो डायरेक्ट करोगे, क्योंकि ये नहीं दिया है 1 2 3 में है, इसका रेशियो तो कुछ दिया नहीं है, तो ये जाकर के सीधे ऊपर जाएगा, तो साइन ए कास है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट जो क्वेश्चन आपका है 4 का 10th क्वेश्चन, और यह 10th क्वेश्चन जो है इस चैप्टर यूनिट 8 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन होने से मैंने आपको कई वीडियो आराम से एक एक करके, ये इसको जल्दीबाजी में नहीं किया कि चलो जल्दी जल्दी जो है हमें क्वेश्चन को ही आपको करना है, कोरम पूरा नहीं किया। हर क्वेश्चन को हमने आधे घंटे या उससे आसपास जो है हमने वीडियो बनाया, उसमें जितना आपका हो गया 3 4 5 क्वेश्चन हुआ, उसको आराम से सॉल्व किया, फिर से दोबारा रिपीट किया, जिसके बेस पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इस चैप्टर्स का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। इसको क्या करना है, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। बच्चों ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का हो गया, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो कभी कभी ये करना होता है लिखना और समय को बचाने के लिए कि यह हमें देखना है जो फर्स्ट आपका ब्रैकेट है उसको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के बराबर, और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको भी प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के रूप में, लास्ट जो है फाइनल। तो आपका पहले लोगे कि 1 प्लस, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। अब तक तो आपको सारे फार्मूले याद ही हो गए होंगे। तो 1 प्लस काट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको क्या करोगे, देखो हमको tan लाना है, तो ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको अलग अलग कर लो। देखो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए कर लिया जी। सेक को क्या, स्क्वायर ए को हमें कास में चेंज करो तो आएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, और इस कोसेक स्क्वायर को साइन में चेंज करो, तो ये 1 अपान दिया है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया। अब दूसरा लोगे, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है अलग से, ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, देखो
ब्रैकेट में आया 1 माइनस tan A अपान 1 माइनस काट A ऑफ होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको tan और काट ए दिया है तो इसको फिर साइन और कास के रूप में आप चेंज करोगे, वो आसान हो जाता है। और दूसरा भी मेथड है, लेकिन उससे उस मेथड से ये मेथड आपका आसान है, साइन और कास के तोड़। tan ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए अपान कास ए, और दूसरा क्या आएगा इसका, अपान 1 माइनस कास ए अपान साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। अब पहले इसको आप बंद करके करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो, कास ए, अगर नहीं यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो कास ए माइनस ये एलसीएम ले लिया तो ये हट गया तो आएगा ओनली साइन ए अपान, सिमिलरली यहाँ पर क्या है एलसीएम बोलो, ये बड़ा आप करोगे, क्यों बड़ा करोगे कि ये तो आपका न्यूमरेटर्स बन रहा है, तो डिनोमिनेटर खड़े करने के इसको आप बढ़ा, तो आएगा साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट अपन सेकेंड अपन थर्ड अपन फोर्थ, क्या आएगा, साइन ए इन ब्रैकेट कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए आएगा साइन ए माइनस कास ए ऑफ होल स्क्वायर। इधर जगह नहीं है, मैं इधर करता हूँ। देखो क्या आएगा, आप आपका इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हो कि कास ए माइनस साइन है, यहाँ पर साइन ए माइनस कास ए, तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो आएगा ये साइन ए प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन ए कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, साइन तो ऑलरेडी है, तो आएगा साइन ए माइनस कास ए अपान कास ए साइन ए माइनस कास ए ऑफ होल स्क्वायर। अब आपका सेम हुआ तो कैंसिल हुआ जी, तो क्या आएगा, माइनस साइन ए अपान कास ए का क्या हो जाता है, tan ए ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस है, माइनस अगर माइनस होता है और ये जो है आपका इवन नंबर होता है यानी स्क्वायर है, तो माइनस tan ए इंटू माइनस tan ए, अब माइनस और माइनस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन प्लस हो जाता है, आता है tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका भी राइट हैंड साइड हो गया। प्यारे बच्चों, इस तरह से बहुत ही मेहनत से और छोटे छोटे जो है पार्ट में वीडियो बना करके और सारे कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, के साथ यह चैप्टर्स यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त हुआ। इसको आप नोट्स बनाइए और कमज़ोर बच्चे इस वीडियो को 2 बार देखें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है और यह चैप्टर्स आपके लिए आगे पढ़ने के लिए या कंपटीशन के लिए, जो बच्चे अगर मैथ भी नहीं पढ़ना चाहते उस कंपटीशन में जो है ट्रिग्नोमेट्री का भी उपयोग आएगा, क्वेश्चन आएंगे, यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है हमारा यूनिट आएगा 9 आएगा और वह जो है ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड होगा। तो
वह चैप्टर्स पढ़ने से पहले इस चैप्टर्स का नॉलेज और पूर्णतया जो है समझदारी होना आवश्यक है। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।